Hello students, today we are going to start the fourth chapter, that is heat. Okay, so heat means what? Usually when we feel hot, जब हमें गर्म लगता है, ठीक है, तो मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी से हीट निकलती है बाहर. ओके, सो व्हेन इट इज़ कोल्ड, व्हेन देन वी रब आवर हैंड. जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथों को घिसते हैं या तो फिर सनलाइट में बैठते हैं. तो उस वक्त हमें क्या फील होता है, वी फील लिटिल बिट वार्म. वाई? बिकॉज वी आर गेटिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द sun. Some energy we are getting, sun rays we are getting. So that sun rays is nothing but the form of a energy only, and that energy we call the heat. And we can say that sun is the source of heat on the earth. Means सन ही एक ऐसा सोर्स है जो अर्थ को क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है. एंड दैट हीट इज नेसेसरी फॉर each and every living things. Okay, whatever the living beings are present on the earth, they require the energy. Okay, so this heat energy is very useful for each and every living beings. Then the temperature which indicates the degree of hotness or coldness of a body or a place is called the heat. अब देखो, हमें हीट जो है वो हमारे बॉडी से रिलीज होती है, बट हम उसे क्या करते हैं, उसे कैसे पता करते हैं. एग्जाम्पल, इफ़ वी आर हैविंग द कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर है हमारे पास और हॉट वाटर है, लूक वार्म वाटर है. तो कोल्ड वाटर इट मीन्स वेरी फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. जो लूक वार्म होता है उसको गुनगुना पानी बोलेंगे. और हॉट वाटर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टच द हॉट वाटर. ओके, क्योंकि हॉट वाटर को हाथ लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो ये जो हम फील करते हैं, जो सेंस होता है, जो टच और सेंसेशन होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, दैट वी कॉल द टेम्परेचर. गर्म चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो हमें कैसा गर्म फील होता है, ठंडी चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो हमें ठंडा फील होता है. सो द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस वी कॉल द temperature. But every time it is not good or it is not reliable to touch any hot things, or we can say or we can measure the temperature of the water. So there are some techniques to find out that. So here you can see that ice cold water, lukewarm water and hot bearable water. Means बहुत ज़्यादा अगर गर्म पानी होता है, so it is not possible for us to touch that. Okay. Then the sensation of hotness and coldness depend upon the direction of the flow of heat. Okay, अब ये जो hot and cold है, ठीक है, इसे हम कैसे, जो सेंस हमें पता चलता है कि hot है या cold है, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. When heat flows from object to our body, it appears hot to us. मतलब हीट जब ऑब्जेक्ट से, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमें क्या पता चलेगा कि वो कैसा है, हॉट है. बट जब हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट, हीट जब हमारे बॉडी से ऑब्जेक्ट में जाता है, यहाँ पे देखो, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी, सो इट अपीयर्स हॉट. बट फ्रॉम आवर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट इट अपीयर्स कोल्ड. ठीक है, सो टू मेजर दिस hotness and coldness, the scale is chosen and that scale is termed as a temperature. ठीक है, एक टेम्परेचर स्केल चूज की गई है जिससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. देन वी विल सी मेजरिंग टेम्परेचर. ओके, नाउ हमें पता चल गया है कि हॉटनेस और कोल्डनेस को जब मेजर करने के लिए जो स्केल चूज की गई है उसे टेम्परेचर कहा गया है. बट वो टेम्परेचर हमें कैसे पता चलेगा. सो दैट टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द thermometer. So to measure the temperature we are using instrument. That instrument is called the thermometer. Then the thermometer means is common, the temperature is commonly measured on the Celsius scale. ठीक है, अब सेल्सियस स्केल जो है वो कॉमन टेम्परेचर है और वी कैन से द कॉमन स्केल है जो हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अब ये जो सेल्सियस है इट इज़ डिड बाय डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसे कैसे डिनोट करेंगे, डिग्री सेल्सियस. दैट 0 इज फॉर डिग्री. देन every scale are having mark from 0
टू टिल द एंड, मे बी इट इज़ 20, 30, ओके, जो कुछ रहेगा। अब ये हमारा टेम्परेचर स्केल है, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, जो हम फ्रीजिंग वाटर का हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, जिसे हम आइस कह सकते हैं, ठीक है। सो जो फ्रीजिंग वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड द लोअर फिक्स पॉइंट। एंड जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मतलब जो खौलता हुआ या उबलता हुआ पानी, ठीक है। सो द वाटर विच बॉइल्स, सो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट वी कॉल द अपर फिक्स पॉइंट। तो हमारी जो थर्मामीटर की स्केल होती है वो सेल्सियस में होती है। इट इज़ मेजर आइदर इन 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच का हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है। देन this is about the Celsius scale. Then other than Celsius scale, we are using again two scales, Fahrenheit scale and Kelvin scale. Okay, we are using the Fahrenheit scale and Kelvin scale. Then same like that, Celsius scale, Fahrenheit scale also we are using, and Fahrenheit scale is read as degree Fahrenheit. Okay, so the freezing temperature of Fahrenheit scale is 32 degrees Celsius and boiling temperature is 212 degree Celsius. Then the another scale is Kelvin scale. Kelvin scale का freezing temperature होता है 273 Kelvin and boiling temperature होता है 373 Kelvin. So see here, मैंने short form में लिखा है कि freezing temperature and means freezing point and boiling point. Celsius scale का freezing point होता है 0 degree Celsius, boiling point होता है 100 degree Celsius. फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन का होता है 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। तो ये है डिफरेंस तीनों स्केल का। देन इफ सी एफ एंड के आर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन द सेल्सियस, अगर हमें देखो कन्वर्शन करना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और Kelvin. Now the next is clinical thermometer. Okay, now we have seen thermometer. Here in diagram you have seen that comparison is given between the Fahrenheit scale, Celsius scale and Kelvin scale. ठीक है, तीनों का क्या दिया है, कंपैरिजन दिया है. So first of all we will study about the clinical thermometer. Clinical thermometer means that thermometer which is mostly used by the doctor, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं. And if we measure that thermometer, so in Celsius the main जो मार्किंग्स रहते हैं सेल्सियस स्केल में होता है 35 to 42, ठीक है। मार्किंग्स उससे ज़्यादा भी होते हैं बट मोस्टली जो मेजर होता है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, एंड इन फ़ारेनहाइट 94 to 108. अब ये जो दो टेम्परेचर दिए गए हैं सेल्सियस का, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इस रेंज में होता है सेल्सियस में, और 94 to 108 बॉडी टेम्परेचर होता है ये फ़ारेनहाइट में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर. नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर इज अ नैरो ट्यूब, ग्लास ट्यूब, इट्स अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये क्या है, एक पूरा ग्लास ट्यूब है जिसके आगे में है एक छोटा सा बल्ब, एंड दिस बल्ब कंटेन्स द मर्क्यूरी, इसके अंदर होता है मर्क्यूरी. यहाँ पे जो किंग बोलेंगे, ठीक है, निंग बोलो या फिर कंस्ट्रिक्शन बोलो, ये क्या करता है, मर्क्यूरी को जो टेम्परेचर पास होता है इसमें से, तो मर्क्यूरी को क्या करता है, पुश करता है आगे. और जब पेशेंट के मुंह से थर्मामीटर निकाल भी लेते हैं, देन ऑल्सो द मर्क्यूरी विल स्टॉप देयर ओनली, इट डजंट कम बैक, वो वापस नहीं आता है, वो क्या होता है, वहीं पे रुक जाता है. सो इट इज़ ईजी फॉर द डॉक्टर to measure the temperature. Okay, so I hope you had understood about the concept of thermometer and temperature. In the next video we will continue how to read the thermometer. Okay, so thank you.